वेदांत सार की चर्चा हम सुबोधिनी टीका के साथ कर रहे हैं। शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्य देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डं सच्चिदानन्दं ममाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेऽभिष्टानति तद्वैतभान गुरुनाराध्य वेदान्तसारं वक्ष्ये यथामति। कृष्णानन्दं गुरुं नत्वा परमानन्दमद्वयं वक्ष्ये वेदान्तसारस्य टीकां नाम्ना सुबोधिनी। पिछले सत्र में हमने देखा श्रवण मनन और निधिध्यासन के बारे में। श्रवण का अर्थ क्या है, उसमें कौन कौन से क्राइटेरियाज है, मतलब क्या क्या होने से उसको श्रवण कहा जाएगा, मनन क्या है, निधिध्यासन क्या है और समाधि। हम इन पहले इन तीनों को अच्छी तरह से समझेंगे, इन डिटेल समझेंगे, बाद में हम समाधि की ओर जाएंगे। षड्विध लिंगानी, symbols, 6 characters, 6 characteristics ऑफ श्रवण। सिर्फ सुनना नहीं है, श्रुति को ही कहते हैं सुनना। श्रुति मतलब ऋषि ने अपने जीवन में जो आविष्कार किया है, उस श्रुति को वो अपने शिष्य को बताता है और शिष्य सुनता है। ये सिर्फ सुनना नहीं है, जैसे हम कहानियां सुनते हैं वो सुनना नहीं है। उसको 6 पद्धतियों से समझना है। वो है उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति। ये 6 लिंग कहते हैं। लिंग मतलब सिंबल्स, 6 कैरेक्टर्स। ये उस पैसेज में हो जो गुरु ने कहा है तो, और वो शिष्य उसको सुनता है, आत्मसात करता है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलते हैं इस नॉलेज को बढ़ाते हुए, तो उसे कहते हैं श्रवण। हमें जो गुरु से उपदेश मिलता है, इसी का उपदेश मिलता है और हमें यही चाहिए। तो उस
उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल और अर्थवाद। इसके बारे में हम थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे मूल टेक्स्ट के आधार पर। वेदांत सार की जो मूल टेक्स्ट के यहाँ दिखाई दे रहा है, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, एवं भूत स्वस्वरूप चैतन्य साक्षात्कार पर्यंत वगैरह। जी। ओके। श्रवणम नाम षड्विध लिंगैः अशेष वेदांतानाम अद्वितीये वस्तुनि तात्पर्य अवधारणम। वेदांत का तात्पर्य जो अद्वितीय ब्रह्म है, अखंड सच्चिदानंद है, वो जानने के लिए इनका हम उपयोग करेंगे। 6 स्टेप्स कहिए, लिंग कहिए, वॉटेवर। लिंगानी तु उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद, उपपत्ति, आख्यानी। आख्यानी मतलब इनके नाम, ये 6 नाम है। तत्र प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अर्थस्य, जो प्रकरण है, जो टॉपिक है, वो जो कुछ टॉपिक में कुछ कहा जा रहा है, प्रतिपाद्य विषय जो है। प्रतिपाद्य विषय क्या है? हमने देखा ये 4 अनुबंध चतुष्टय देखे हमने। उसमें देखा विषय, प्रयोजन, अधिकारी। हम्म, तो ये विषय, प्रतिपाद्य विषय क्या है? यहाँ अखंड सच्चिदानंद। प्रकरण प्रतिपाद्य अर्थस्य तद तदा आदि अंतयोः उपादान उपक्रम उपसंहारो। जो प्रतिपाद्य विषय है वो उपक्रम और उपसंहार, इन 2 लिंगों में, एक ही लिंग लिया है उसको, स्टार्ट एंड एंड उसमें उसको आना चाहिए। यथा छांदोग्य, उन्होंने एक फॉर एग्जाम्पल लिया है छांदोग्य उपनिषद में अष्टाध्याय, अष्टम अध्याय का जो एक प्रकरण है, एक टॉपिक है, उसको लेकर के यहाँ चिंतन किया जा रहा है, वो उसका एनालिसिस किया जा रहा है। छांदोग्य उपनिषद के 6 अध्याय का जो पार्ट है वो प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अद्वितीय वस्तुनः। उस अष्टाध्याय में, अष्टम अध्याय में जो प्रतिपाद्य विषय है, जो अद्वितीय वस्तु है, उस वो क्या है? एकमेवा अद्वितीयम। इस इन शब्दों में उसका बखान किया हुआ है। इत्यादौ माने आदौ मतलब प्रथम, पहले ही, उस टॉपिक के पहले क्या कहा जा गया है? एकमेव अद्वितीयम। और एतद आत्मा इदम सर्वम, एतदात्म्यम इदम सर्वम इति अन्ते च प्रतिपादनम। इस टॉपिक के प्रारंभ में एकमेवा द्वितीयम ऐसे कहकर उस टॉपिक का आरंभ किया जा रहा है, और एतदात्मा इदम सर्वम, इस इन शब्दों में उसका अंत किया जा रहा है। तो ये प्रथम लिंग जो है वो वहां पे हम देख रहे हैं, उपक्रम उपसंहार। अब प्रकरण प्रतिपाद्यस्य वस्तुनः, जो टॉपिक अंडर कंसिडरेशन है,
वो क्या हो रहा है अभी इस टॉपिक में, इस प्रकरण में? वस्तुना तन्मध्ये पौनः पुण्येन प्रतिपादनम अभ्यास। अभ्यास, ये लिंग जो है, वो उसका क्राइटेरिया क्या है? उसकी बार बार दोहराना। तो ये टॉपिक जो है अष्टम अध्याय में, वो टॉपिक बार बार दोहराया जा रहा है। यथा तत्र एव अद्वितीय वस्तुनि मध्ये तत्त्वमसीति नवकृत्व प्रतिपादनम। 9 बार तत्त्वमसी, ये जो उपदेश वाक्य है उसको कहा जा रहा है, वहां बार बार 9 बार कहा गया है। तो दूसरा जो क्राइटेरिया है, द्वितीय लिंग जो है, अभ्यास, वो भी यहाँ पे उस टॉपिक पे सिद्ध हो रहा है। प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अद्वितीय वस्तुनः प्रमाणांतर अविषयीकरणम अपूर्वता। अभ्यास तो किया, लेकिन अभ्यास, हमें देखते हैं कि अभ्यास क्या और कहीं हो सकता है क्या? ये बोलते नहीं, और कहीं नहीं, वेदांत वाक्यों में ही उसका अभ्यास होगा। आप किसी कादंबरी में या किसी स्टोरी में उसके बारे में कहा जा सकता है, किसी फिल्म में आपको कहीं एक ऐसी एक बात भी समझ में आ सकती है। लेकिन ये अद्वितीय वस्तु के बारे में जानना हो तो वही जानना होगा, कहाँ? वेदांत में, उपनिषदों में। और उपनिषदों में भी कुछ सिलेक्टेड पैसेजेस, और इसलिए उसको कहते हैं अपूर्वता। पूर्वता, इसके पहले कहीं और या और कहीं मिल सकता है क्या? तो अपूर्वता और कहीं नहीं मिलेगा, यही मिल सकता है। कलकत्ते में कुछ दुकान है, वहां पर उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि আমাদের কোনো শাখা নেই। এরকম ভেজাল হইতে সাবধাन, আমাদের কোনো अन्य कोनो जगह शाखा नहीं। से अपूर्वता, हमारा प्रोडक्ट हमारे पास ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। यथा तत्रैवाद्वितीय वस्तुनः, वैसे ही तत्र एव, वहां, उस छांदोग्य उपनिषद के षष्ठम अध्याय में अद्वितीय वस्तु के बारे में मानांतर विषयीकरणम, मान अंतर अविषयीकरणम, कहीं और उसका विषय नहीं मिलेगा। फलम तो प्रकरण प्रतिपाद्यस्य आत्मज्ञानस्य, ये आत्मज्ञान है। प्रकरण प्रतिपाद्य क्या है? आत्मज्ञान, अद्वितीय वस्तु, मतलब प्रत्यक्ष चैतन्य जो है उसके बारे में जानना है, आत्मा के बारे में जानना है, मेरे बारे में जानना है। तो और कहाँ? तो वो जानने से होगा क्या? तद अनुष्ठान, उसका अनुष्ठान करने से, उस आत्मज्ञान के बारे में जानने से, या उसका अनुष्ठान करने से, तत्र 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 श्रूयमाणम प्रयोजनम, क्या हुआ? फलम तो प्रकरण प्रतिपाद्यस्य आत्मज्ञानस्य तद अनुष्ठानस्य वा तत्र तत्र श्रूयमाणम प्रयोजनम, उसके बारे में सुनना ही प्रयोजन है, फल। जो सत्यनारायण की पूजा आपने सुनी होगी, तो हमारे जो गुरु जी हैं, वो बाद में कहते हैं कि इसके बारे में आप ये ये कथा सुनो, और ये कथा के आखिर में उस कथा सुनने का फल बोलते हैं कि
इसने ये इस कथा सुनी, इसके उसले उसका अच्छा हुआ, उसने ये कथा सुनी, बहुत पुरानी बातें कहते हैं। तो वैसे ही हमें वो कथा सुनने से क्या लाभ होगा वगैरह। श्रूयमाणम प्रयोजनम यथा तत्र आचार्यवान पुरुषो वेद तस् तावदेव चिरम यावन् न विमोक्ष्ये अथ संपत्स्य। तो आचार्यवान पुरुषो वेद, ऐसे कहा जा रहा है कि जिन जिसने आचार्य किए हैं, जिसके आचार्य हैं, वही पुरुष, वही व्यक्ति जान सकता है। तस्य तावदेव चिरम, चिरम मतलब चिरकाल हो या तुरंत हो, यावत न विमोक्षे अथ संपत्स्य, ये फल है। उसका फायदा क्या है? अद्वितीय वस्तु ज्ञानस्य तत्प्राप्ति ही प्रयोजनम सूयते। तो उसका फल क्या है, होता है, मतलब प्रयोजन क्या है, ये सब बताने का प्रयोजन एक ही है कि उस आत्मज्ञान के बारे में लोगों में एक इच्छा बढ़े, उसके बारे में जानने की इच्छा हो और उसका अनुष्ठान करें। ये फल है। प्रकरण प्रतिपाद्यस्य तत्र तत्र प्रशंसनम अर्थवाद। अब अर्थवाद के बारे में बोलते हैं। जो प्रकरण प्रतिपाद्य विषय है, अखंड सच्चिदानंद अद्वितीय वस्तु है, आत्मज्ञान है, उसकी प्रशंसा करते हैं, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग। प्रशंसनम अर्थवाद। और उस प्रकरण में छांदोग्य में क्या कहा गया है? तत्र एव उत्तम आदे शम प्राक्षो येनाश्रुतं श्रुतं भवति अमतम मतम अविज्ञातम विज्ञातम इत्यादि अद्वितीय वस्तु प्रशंसनम। तो ये अद्वितीय वस्तु के की जो प्रशंसा की जा रही है, वो कैसे? यही प्रशंसा हम केनोपनिषद में भी देखते हैं। तो यहाँ का क्या कहा जा रहा है? उत तमादे शम प्राक्षो तम आदे शम प्राक्षो, मतलब जो व्यक्ति साधन चतुष्टय संपन्न है हो करके, ये न उसने श्रुतम, ये न अश्रुतम श्रुतम भवति, जिसने कुछ सुना नहीं है वो उसको सुन पाता है। मतलब ये इस तरह से कहा गया है कि थ्रू सेंस ऑब्जेक्ट्स, जो सुना ही नहीं देता, जो सुना नहीं किसी ने पहले, वो सुनता है। भवत्य मतम, मतम मतलब जिसने कभी उस बारे में चिंतन ही नहीं किया, वो उसके दिमाग में आ जाता है। मतलब एक नई संकल्पना, एक कुछ लोगों के सामने एक आश्चर्य कहते देखो इतना अच्छा हो, देखो किसने कुछ सुना नहीं है लेकिन वो सुनाई दे, उसको भी वो सुनाई देता है। क्या वो कान उसके अच्छे होते हैं? या वो अमतम मतम विज्ञातम अविज्ञातम विज्ञातम, बुद्धि उसकी तल्लक होती है, बढ़ जाती है, जिसने कभी विचार ही नहीं किया उसके बारे में, और उसको वो चीज मिल जाती है, उसके दिमाग में आ जाती है, ऐसा कुछ है। न्यू साइंटिफिक इन्वेंशंस वो कर सकता है क्या? उस प्रकार से लोगों को थोड़ा चटनी दे करके, एक्चुअली वैसे नहीं है उस तरह से, लेकिन लोगों में एक मोटिवेशन, लोगों को मोटिवेशन देने के लिए प्रशंसनम अर्थवाद है ये। अश्रुतम श्रुतम भवति मतलब
इस कान से नहीं, इस मन से नहीं, इस बुद्धि से नहीं, लेकिन इसके पीछे जो अ, अद्वैत ज्ञान है, अद्वैत ज्ञान का जो अद्वैत ज्ञान मिलने से, जैसे देखो हमने एक उदाहरण देखा था पहले ही, रज्जू के ऊपर सर्प। तब हमने अभी क्या, और दूसरा उदाहरण मृगजल का। क्या हम वहां फंसते हैं? हाँ फंसते हैं। लेकिन जब एक बार समझो हम जान गए, तो बार बार कोई आना पड़ता है क्या किसी को समझाने के लिए? एक बार मुझ मृगजल देखा तो जिंदगी में हजार बार भी मृगजल देखेंगे, हम उसके पीछे नहीं भागेंगे। और वैसे ही इस जगत में हम हैं, और उसको देखते हुए हम जानेंगे कि इसके पीछे की रियलिटी क्या है। हमें बार बार किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं, हमारे सामने ही वो प्रकट हो जाएगा, जो चैतन्य क्या है उसके पीछे। अश्रुतम श्रुतम भवति, अमतम मतम, विज्ञातम अविज्ञातम विज्ञातम भवति। तो ये है अर्थवाद। ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ये सत्य है। जिसने एक बार वो देखा, जाना, ये कि ये मृगजल है, ये मिथ्या है, माया है, जो दिख रहा है वैसे नहीं है, उसका प्रोसेस अलग, तो वो फिर से उस ट्रैप में नहीं फंसेगा। ये जो ट्रैप है, जिस जहां हम फंसे हुए हैं, उस ट्रैप में वो नहीं फंसेगा। ये है अर्थवाद। प्रकरण प्रतिपाद्य अर्थ साधने तत्र तत्र स्वीयमाणा युक्ति ही उपपत्ति ही। अभी उपपत्ति के बारे में कहते हैं। उपपत्ति क्या है? युक्ति ही उपपत्ति, युक्ति है ये। पहले वाला क्या था? प्रशंसा। लेकिन प्रशंसा होने के बावजूद भी वहां हम, वो कैसे होगा? अश्रुतम श्रुतम मुझे कैसे प्राप्त होगा? अमतम मतम मुझे कैसे प्राप्त होगा? अविज्ञातम विज्ञातम मुझे कैसे प्राप्त होगा? ये कोई समझो पूछता है, तो श्रुति कहती है उपपत्ति। उस पैसेज में ही उसके बारे में कहा जाता है कैसे मिलेगा, तो ऐसे, यथा तत्र, यथा सौम्येन, यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात्, वाचारंभणं विकारो नामधेयं, मृत्तिका इत्येव सत्यम। यथा, जैसे, सौम्य, एकेन मृत्पिंडेन, जैसे सौम्य जो एक अ, विद्यार्थी है, शिष्य है गुरु का, उसने क्या जाना? एकेन मृत्पिंडेन, मृत्पिंड मट्टी का ढेला उसने देखा, उसको सही से जाना। सर, और उस ढेले से रिलेटेड जितनी भी वस्तुएं हैं, सर्वम मृण्मयम, मृण्मयम, मय मतलब मयट प्रत्यय, व्याप्त, उसमें वही है, बाहर अंदर सब चारों दिशाओं में, अंदर बाहर ऊपर नीचे जहां भी है, उस वही है। ये मय प्रत्यय बोलता है। सर्वम मृण्मयम विज्ञातम, वो जानता है। तो क्या जानता है?
उस मट्टी के ढेले से क्या क्या बना? वो मट्टी का ढेला तो है ही, उसका पर्वत भी है, एक गड्ढा भी खड़ा है, वो भी मट्टी का ही, मट्टी में ही वो गड्ढा बनाया हुआ है। मट्टी का पाउडर बनाया, उसी मट्टी में पानी वगैरह मिला करके कुछ ढेले बनाए, और उसको चक्कर में डाल करके उसको पानी के लिए मटका बनाया, अ, और उसका तवा बनाया जहाँ हम रोटी बना सकते हैं, किसी में और भात बना सकते हैं, किसी में पानी रख सकते हैं, किसी में पेड़ पौधे लगा सकते हैं, कुंडी बना दी। तो ये सब चीजें बनी कहाँ से? मट्टी से बनी। तो जब हम उस मट्टी को जान लेते हैं, तो मट्टी के बने किस आकार जो भी हो, उसका उपयोग किसी भी प्रकार से किया जाता हो, तो हम जानते हैं कि उसमें सिर्फ मट्टी ही है, और कुछ भी नहीं है, मट्टी ही है। सर्वम मृण्मयम विज्ञातम स्यात् वाचारंभणम। वाचा मतलब उसके नाम अलग अलग है, उसके बारे में अलग अलग बताया गया है कि ये कुंडी है, ये पानी का घड़ा है, ये सुरई है, ये तवा है। वाचारंभणम विकारो नामधेयम, विकार है। विकार किसका? मट्टी का। अलग अलग आकार और उसके प्रयोजन और उपयोगिता अलग अलग। नामधेयम, और उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं उनके प्रयोजन के हिसाब से। लेकिन आखिर में उसमें सत्य क्या है? सत्य मृत्तिका। मृत्तिका इत्येव सत्यम, और कुछ नहीं है। पिछली बार मैंने एक उदाहरण दिया था, सोने के गहने। हम गहने खरीदने जाते हैं, या हाथ में कंगन खरीदने जाते, अंगूठी खरीदने जाते, कान में बाला खरीदने जाते, नेकलेस खरीदने जाएंगे, बहुत कुछ खरीदने जाएंगे, तो हमें जो सुनार है वो क्या बेचेगा? वो बेचेगा सिर्फ सोना। सोने के भाव में ही वो तोलेगा। वो ऐसा नहीं कि वो हार है उसका इसलिए उसको अलग ट्रीटमेंट है, नहीं, वो उसी जो तोलने का है, वो सोने का तोलने का जैसा है, उसी तोलन में दे करके हमें देगा, सोने का रेट ही लगाएगा, क्योंकि वो जानता है उसमें सिर्फ सोना है। हम खरीदने जाते हैं नामधेयम, विकार और नाम खरीदने जाते हैं, और वो अपना त्रिभुवनदास जवेरी जो है, वो हमें सोना बेचता है। लगता है आपको ये बहुत बार हमने रिपीट किया, आपको समझ में आया होगा और दिमाग में बैठा ये होगा एकदम, ये 6 चीजें। जी जी। हाँ। मननम तो सुतस्य द्वितीय वस्तुनः। एक बार थोड़ा रिपीट कर लेते हैं उस 6 नामों को, जब भी आप पढ़ेंगे तब उसको हम याद करेंगे। अभी उसका ये भी पढ़ लेते हैं। टीका, थोड़ा रिपीटेशन होगा, डोंट फील बैड अबाउट इट। मतलब बार बार वही क्यों दोहरा रहे हैं? श्रवणम नाम षड्विध लिंगैः
अशेष वेदांतानाम अद्वितीय वस्तुनि तात्पर्य अवधारणम लिंगानि तु उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फलार्थ अर्थवाद उपा उपपत्ति आख्यानि, ये छह। रिपीटेशन करें क्या? कि आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है कि आगे जाए? नहीं, कर सकते टिक स्वामी जी, अच्छा टिका लगता टिक है क्योंकि टिका इतना हाँ, टिक थोड़ा करने से ठीक है। हाँ, टीका भी पढ़ लेते हैं थोड़ा, हाँ तो अच्छा रहेगा। उन्हें ठीक। रिपीटेशन जितना करें, अभ्यास, क्योंकि अपूर्वता है, हमें और कहीं नहीं मिलेगा और हमें अभ्यास तो करना ही है। तो लेट अस रिपीट अगेन एंड अगेन द सेम थिंग्स। वो कहीं भी पढ़ेंगे, कहीं करेंगे तो हमें ये चीजें याद रखें, सीख। तो श्रवण को करना ही है। तो हम बोले श्रवण करो, गुरु कुछ बोलेगा उसको याद करना है, तो गुरु का पाठ उतना ही तत्त्वमसि बोल के वो छोड़ देगा। लेकिन ये हमें श्रवण वही करना है कि हमें शास्त्र का अध्ययन करना है, वही एक्चुअल श्रवण है। क्योंकि ऋषि अपने विचार अपने शिष्यों को देते हैं। उन जो विचार देते हैं, ये 6 क्राइटेरिया के साथ हमको तोल माप करके हमें हजम करने हैं। तो अभी इसी खंड का जो अ, टीका लिखी हुई है इस खंड पे, वो हम देखेंगे। ईयता ग्रंथ जालेन, ग्रंथ को बुलाए जाल, मतलब नेटवर्क। ग्रंथ जालेन प्रतिपादित प्रतिपादितस्य प्रत्यक अभिन्न परमानंद अखंड चैतन्यस्य। ये अखंड चैतन्य क्या है? वो परमानंद है और प्रत्यक अभिन्न है। प्रत्यक मतलब इंटरनल, हमारा जो सेल्फ कोर है, उससे ये अखंड चैतन्य अभिन्न है और वो परमानंद है। और हर, लेकिन हम अपने आप को क्या समझते हैं? हम दुखी समझते हैं। हम एक अखंड नहीं समझते, खंड खंडित व्यक्ति समझते हैं। हमारा शरीर अलग, मन अलग, बुद्धि अलग, रोज विचार आते हैं, हम अलग अलग रोज अपने आप, अपने सामने ही हम अपने आप को अलग अलग मानते हैं। सुबह एक अलग रहते हैं आनंद, शाम को दुखी। ये ऐसे हम बिखरे हुए हैं। हाँ, बिखरी हुई पर्सनालिटी है हमारी। लेकिन शास्त्र क्या कहता है? प्रत्यक अभिन्न परमानंद अखंड चैतन्य साक्षात्कार लक्षणम। उसका साक्षात्कार करना है, हमारा जो रियल सेल्फ है उसके साथ। अखंडाकारा अंतःकरण वृत्ति ही। इसलिए हमें क्या आवश्यक है? आवश्यक है अखंड आकार, अंतःकरण वृत्ति। हमारी जो अंतःकरण वृत्ति है वो अखंडाकार होनी चाहिए। अभी कैसी हो अंतःकरण वृत्ति है? खंडित और खंड खंड हो हुई हुई होती हुई, ये हमारी अंतःकरण वृत्ति। प्रतिपादित प्रतिपादयिषि पादयिषु इषुः तत्साधन भूत श्रवणादेः अवश्य अनुष्ठेयत्वम्। और उसके लिए किसकी आवश्यकता है? उसके लिए आवश्यक है श्रवण, उसके साधनभूत। क्या साधन? किस लिए क्या साधन चाहिए अपने को? क्या साधना है हमें? हमें एक साधना है अखंडाकार अंतःकरण, वही हमें बचाएगी। तेषां लक्षणानि च क्रमेण दर्शयति एवं भूत इत्यादिना अद्वैतम वस्तु भासते इत्यंतेन। तो ये जो 6 लक्षण है, उसमें हमें आखिर में क्या आभास होगा? हमारे अद्वैत वस्तु भासते। जो अद्वैत वस्तु है उसका भास, आभास, साक्षात्कार हमें
मिलेगा। एवं भूतस्य उक्त श्रुति युक्ति अनुभवैः। श्रुति, युक्ति और अनुभव, ये तीन क्राइटेरिया बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं वेदांत में। वेदांत, ये श्रुति है, मतलब श्रवण करना है। गुरु, जो ऋषि है, उसने जो समझा वो शिष्य को कहा, श्रुति हुई। युक्ति, उसके ऊपर चिंतन हम करेंगे, युक्ति के आधार पर, बुद्धि के आधार पर परखेंगे उसको, कि सिर्फ कहा इसलिए मान लिया, ऐसे नहीं। अनुभव भी चाहिए, मुझे भी अनुभव, उनको जैसे अनुभव हुआ वैसे ही मुझे भी अनुभव होना है। इसके पहले भी बहुत लोगों का अनुभव हुआ। ये अनुभव का शास्त्र है, ये मानने का शास्त्र नहीं है। और जो माना जाता है वो शास्त्र नहीं होता। शास्त्र वही होता है जो जिसका हम अनुभव कर सकते हैं, खुद उसका प्रयोग कर सकते हैं। श्रुति युक्ति अनुभव ही निरस्त समस्त उपाधि। ये श्रुति युक्ति उपाधि अनुभव से क्या होगा? समस्त उपाधि जो है वो निरस्त हो जाएगी। उपाधि क्या है? मैं पुरुष हूं, मेरा ये शरीर है, मेरे दो चार पांच हाथ है, पैर है, जो हमने देखा, स्थूल शरीर, लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और पंचकोश, तीन प्रकार की अवस्थाएं, ये सब बहुत कुछ देखा। बहुत 17 पार्ट्स देखे सूक्ष्म शरीर के, और कई अनगिनत पार्ट्स देखे हमारे स्थूल शरीर के। और ये स्थूल शरीर ऐसे हाथ को ऐसा फैक्ट्री में लाया और लगा दिया, ऐसे नहीं। इसमें कई कहते हैं कि ट्रिलियंस ऑफ कोशिकाएं रहती है, वो मरती हैं फिर से होती है, जो प्रोसेस चलते रहता है, हमें पता ही नहीं। हमारे पूरे शरीर में मरना और घटना का प्रोसेस, ब्लड है, सेल्स है, हमारी बोन मैरो है, ये सब चीजें होती रहती है, हमें पता ही नहीं है। हमें लगता है मैं ये हूँ, लेकिन हर कोशिका को कहे पूछे तो बोलता है ये भाई आपसे मेरा कोई संबंध नहीं है, हम अपने आप से बनते बिगड़ते रहते हैं, तू अपने आप को जो भी कहे वो तेरे पास। वी आर टोटली इंडिपेंडेंट, और हमको सबको मिलके आप हो ऐसे आपको लगता हो, तो दैट इज योर प्रॉब्लम। तो ये हम अपना प्रॉब्लम लेकर के जी रहे हैं। ये सब उपाधि है, और वे निरस्त हो जाती है श्रुति युक्ति और अनुभव के सहारे। समस्त उपाधि निरस्त होकर के प्रत्यक अभिन्न परमानंद चिद्रूपस्य साक्षात्कार पर्यंतम श्रवणादि अनुष्ठेयानि इति प्रतिजानीते। हमें करना क्या है? तो हमें करना है साक्षात्कार पर्यंत प्रत्यक अभिन्न परमानंद चिद रूप साक्षात्कार पर्यंतम श्रवणादि का अभ्यास करते जाना है। श्रवणादयो की अर्थस्य तत्र श्रवणस्य लक्षणम आह। श्रवण का लक्षण कहते हैं षड विधइति, उसका लक्षण 6 पद्धतियों से बताया गया है। षड विध, 6 टाइप। लीनमर्थम गमयति इति लिंग शब्दस्य व्युत्पत्तेः ब्रह्मात्मैकत्व निश्चय एक रूप क्रम उपसंहारादि षड्विधलिंगैः उपक्रम उपसंहारादि षड्विधलिंगैः सर्वेषां वेदांत वाक्यानाम् अद्वितीये ब्रह्मणि तात्पर्य निश्चय
श्रवणम इति अर्थः। बहुत लंबा वाक्य है ये। लीनमर्थम गमयति, लिंग शब्द, ये लिंग क्या है? गम, गमयति, मतलब उसमें गमन करना, लिंग डिजॉल्व होना। लिंग शब्द से उत्पत्ति क्या है? ब्रह्म आत्मा एकत्व निश्चय। ब्रह्म मतलब बृहत, जो बड़े से बड़ा, और आत्मा मतलब एक इंडिविजुअल, छोटे से छोटा जो है, उनमें एकत्व बता रहे हैं। उपक्रम उपसंहारादि षडलिंग मैंने छह है, उसमें आदि कहा है, मतलब पूरे छह को लेना है। सर्वेशा वेदांत वाक्यानाम, जितने भी वेदांत वाक्य है वो अद्वितीय ब्रह्म में, उसमें तात्पर्य निश्चय है। ये है श्रवण का अर्थ। मतलब हम जब श्रवण कहते हैं तो ये सब एक साथ हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये तात्पर्य निर्णय अद्वैत ब्रह्म में है, और ब्रह्म और आत्मा का एकत्व लक्ष्य अर्थ वहां पे अनुभव होगा, और ये वेदांत वाक्य ही रहेंगे, और कहीं लौकिक वाक्य में नहीं मिलेगा। तानि च लिंगानि क्रमेण उपदिशति उपक्रमेति, तथा च उक्तम उपक्रम उपसंहाराभ्यासो अपूर्वता फलम उपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय इति। ये छ को उन्होंने कहीं से उद्धृत किया हुआ है। उपसंहार, उपक्रम उपसंहारो तावत् दर्शयति तत्र प्रकरण प्रतिपाद्यस्य इति। तद उदाहृत्य दर्शयति, यथा उदाहृत्य मतलब एक उदाहरण के साथ वहां पे बताया गया है। एकमेवा द्वितीयम् इति उपक्रम्य एतद् आत्मा इदं सर्वम् इति प्रतिपादनम् उपक्रम उपसंहाराव इत्यर्थः। यही हमने जो पीछे पढ़ा उसमें और अच्छी तरह से उन्होंने समझा दिया है कि इन उपक्रम उपसंहार से वहां पे उस षष्ठ अध्याय में बताया गया। अभ्यासस्य लक्षणम आह पौन पुण्येन इति, तत्रापि श्रुतिम उदाहरति यथा इति अपूर्वत्वस्य लक्षणम आह प्रमाणांतरेति। प्रमाणांतर, और कहीं प्रमाण से नहीं मिलेगा, श्रुति प्रमाण से ही मिलेगा। हमने देखे छह प्रमाण हमने देखे, लेकिन ये जो अपूर्वता है इस श्रुति प्रमाण में ही मिलेगी। श्रुति क्या है? वेदांत है, उपनिषद है, और ये जो ब्रह्मात्मय के ज्ञान है और किसी प्रमाण से नहीं मिलेगा, तो सिर्फ श्रुति प्रमाण में ही मिलेगा, शब्द प्रमाण में ही मिलेगा। इसलिए उन्होंने कहा अपूर्वता तम तो उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि। तम त्वा औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि। औपनिषदम पुरुषम, उपनिषद में जो पुरुष के बारे में कहा गया है, पुरुषैनात पुरुषम मतलब वो आत्मा, उसके बारे में पूछ रहा हूं, ऐसे वो छांदोग्य में पूछते हैं। इत्यादि श्रुति भी उपनिषद मात्र वेद्यत्व प्रतिपादनात् अपूर्वत्वम इत्यर्थ। मतलब आपको समझो, जानना है आत्मा के बारे में, ब्रह्म के बारे में, तो आपको श्रुति की ही आपको सहायता लेनी है।
उपनिषद मात्र वेद्यत्व। वेद्य क्या है उसका? उपनिषद। उसके ही उपनिषदों के सहायता से ही उसको जानना है। प्रतिपादनात् ब्रह्मणः अपूर्वत्वमिति अर्थः। अपूर्वत्वम, यही अपूर्वता है, मतलब और कहीं नहीं मिलेगा। उपनिषदों में ही उसके बारे में बताया जा रहा है, बताया गया है, और वहीं से आपको जानना पड़ेगा ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान के बारे में। अथवा ब्रह्मणः स्वप्रकाशत्वेन स्वव्यवहारी। अच्छा, ब्रह्मणः स्वप्रकाशत्वेन। ब्रह्म कैसा है? स्वप्रकाश है। वो ढका हुआ नहीं है, या ऐसा आ, छुपाया हुआ नहीं है कि ये कहीं और नहीं मिलेगा। तो आपको जैसे कॉपीराइट होता है किसी का, या पेटेंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ये ब्रह्मज्ञान पेटेंटेड नहीं है, कॉपीराइटेड नहीं है। स्वप्रकाशत्वेन, स्वयं प्रकाशत्वेन, स्वव्यवहारि स्व अतिरिक्त प्रमाणान अपेक्षत्वात् ब्रह्मणः अपूर्वत्वमित्यर्थ। स्व व्यवहारी, स्व अतिरिक्त, स्व व्यवहार और स्व अतिरिक्त, खुद के एक्शंस और खुद के अलावा, प्रमाणान अपेक्षत्वात्। ब्रह्मण अपूर्वत्वम, ब्रह्मण की जो अपूर्वता है वो प्रमाणान अपेक्षत्वात्। किस कौन से प्रमाण से जानोगे तुम? क्या हम व्यवहार से जान पाएंगे? स्व अतिरिक्त, मैं खुद के अलावा और कहीं से जान पाओगे मेरे बारे में? और ये स्व प्रकाश है। जैसे अ, रमण महर्षि को ज्ञात हुआ, क्रम प्राप्तस्य फलस्य लक्षणम आह फलम इति। क्रम प्राप्तस्य फलम, फलस्य लक्षणम आह। फलस्य, अब फल के बारे में, अत्र अनुरूपम उदाहरणम आह आचार्यवान इत्यादि। फल, आचार्यवान पुरुषो वेद, जिसने आचार्य प्राप्त किए हैं, और उस आचार्य ने जो उपदेश किया उसके आधार पर जिसने अपना जीवन बनाया, वो ही पुरुष जान सकता है। श्रवणादि साधनानां ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम प्रयोजनम ब्रह्मणः ज्ञानस्य तु तत्प्राप्ति ही फलम ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति तरति शोकम आत्मविद इत्यादि श्रुति भी इत्यर्थः। अभी ये श्रवणादि साधना नाम, ये श्रवण आदि जो साधन है, श्रवण मनन निधिध्यासन, उसका प्रयोजन क्या है? ब्रह्म आत्म एकत्व विज्ञानम प्रयोजनम। प्रयोजन ब्रह्म आत्मा के एकत्व ज्ञान। ब्रह्मण ज्ञानस्य तु तत्प्राप्ति ही फलम ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्मविद है वही ब्रह्म बन सकता है। ज्ञान का फल क्या है? ज्ञान मिला तो मैं, कहते हैं ना कि दो सिंह आएंगे क्या मेरे में, और कुछ बदलाव आएगा क्या? तो बदलाव वो होगा कि वो ब्रह्मैव भवति। हम अभी अपने आप को क्या समझ रहे हैं? एक व्यक्ति समझ रहे हैं, इंडिविजुअल सेल्फ है, मेरा नाम है,
मेरा मेरे बारे में जो भी अपनी संकल्पनाएं हैं वो है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को ये ज्ञान प्राप्त होता है तो अपने आप को क्या समझता है, मैं तो ब्रह्म ही हूँ। ये है उसका फल। तरति शोकम। और जब वो जानता है कि वो ब्रह्म है तो क्या उसमें शोक हो सकता है? तरति शोकम आत्मविद। शोक क्या है? शोक, भय, लोभ, ये क्या उस व्यक्ति में आ सकता है? क्योंकि वो सर्व जगह पे है। तो शोक नहीं होगा, भय नहीं होगा, लोभ नहीं होगा। तरति शोकम आत्मविद। और ये सब चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि हम अपने आप को छोटा समझते हैं, सीमित समझते हैं, लिमिटेड समझते हैं, इसलिए हमको शोक होता। इत्यादि श्रुति भी अर्थ। तो ये ज्ञान का फल है। ज्ञान का फल प्रैक्टिकल है, एकदम प्रैक्टिकल। पंचम लिंगस्य अर्थवादस्य लक्षणम आह प्रशंसनम इति। अर्थवाद मतलब प्रशंसा। प्रकरण प्रतिपाद्य अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप तावक वाक्यम अर्थवाद। ये जो प्रकरण प्रतिपाद्य विषय जो है ब्रह्म स्वरूप के बारे में बताने वाले, वो है अर्थवाद। अत्र अपि, मतलब उस श्रुति में क्या कहा है? उत तमादेशम इत्यादि ये न अश्रुतम श्रुतम भवति इति। येन सकल प्रपंच अधिष्ठान ब्रह्म स्वरूप श्रवणेन अश्रुतम प्रपंच जातमपि श्रुतम भवति। जो प्रपंच है वो भी सही से समझ में आया। श्रुतम भवति येन ब्रह्म ज्ञानेन अज्ञानम सर्वम जगत ज्ञातम भवति। सब ब्रह्म जगत के बारे में वो जानेगा। कैसे जानेगा? जैसे रज्जु के ऊपर सर्प। वो सर्प, हम अभी सर्प देख रहे हैं, जगत देख रहे हैं। और जब ये समझ में आएगा तब क्या देखेंगे? रज्जु देखेंगे। मतलब हम क्या देखेंगे? ब्रह्म ज्ञानेन अज्ञातम सर्वम जगत ज्ञातम भवति। हमने जाना कि वो सर्प जो है, हमें ज्ञान किसका हुआ? सर्प का ज्ञान हुआ या अ, रज्जु का ज्ञान हुआ? ब्रह्म ज्ञान क्या है? सर्वम जगत ज्ञातम। सर्प ही मैंने सर्प को भी जान लिया कि भाई जो सर्प देख रहे थे वो गलत है। ये न ब्रह्म साक्षात्कारेण साक्षात्कृतम भवति ब्रह्मणः सर्वतः संप्लुतोदक स्थानीयत्वाद इत्यादि यतः। तो आज हम यहाँ रुकते हैं 4 बजे। शायद आपको 4 बजे दूसरा आ, कुछ प्रोग्राम होगा। ये और अच्छी तरह से समझाएंगे अभी इसको। तो लेटेस्ट। जी स्वामी जी, हाँ हाँ, मेरा भी यही हम प्रोग्राम है रुकते हैं आज। 5 बजे से। हाँ। जी। तो क्योंकि अगला जो टॉपिक है अच्छा, इंटरेस्टिंग है। धन्यवाद। शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाशभीर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः।
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।